हमारे सौर मंडल के सबसे अजीब चंद्रमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें हमारे सौर मंडल के अद्भुत चांद तक ले जाएगा। आपने शायद सूरज और ग्रहों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में ऐसे कई चांद हैं जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। कुछ चांद पर बर्फीले समुद्र छिपे हुए हैं, तो कुछ ज्वालामुखी से भरे हुए हैं। इन चांद की कहानियां किसी भी साइंस फिक्शन फिल्म से कम रोमांचक नहीं है। हमारी पहली मंजिल है शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद टाइटन। यह चांद अपने अद्वितीय गुणों के कारण वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमयी और आकर्षक जगह है। टाइटन हमारे सौर मंडल का एक अनोखा चांद है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा चांद है जहां पृथ्वी की तरह घना वायुमंडल है। इस वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रचुरता है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। टाइटन की सतह पर मीथेन और ईथेन की नदियां और झीलें बहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर पानी बहता है। ये नदियां और झीलें टाइटन के मौसम और जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां बारिश होती है, नदियां बहती हैं, लेकिन यह सब पानी से नहीं बल्कि मीथेन से बना है। यह मीथेन की बारिश टाइटन के सतह पर अद्वितीय भूगोलिक संरचनाएं बनाती है। टाइटन के बर्फीले मैदानों के नीचे एक विशाल पानी का सागर भी छिपा हो सकता है, जो जीवन के लिए और भी अच्छी परिस्थितियां प्रदान कर सकता है। यह सागर टाइटन के आंतरिक गर्मी से पिघल सकता है, जिससे जीवन की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। नासा का ड्रैगनफ्लाई मिशन, जो 2027 में लॉन्च होगा, टाइटन पर जीवन की संभावनाओं की खोज करेगा। यह मिशन टाइटन की सतह और वायुमंडल का गहराई से अध्ययन करेगा, जिससे हमें इस रहस्यमयी चांद के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। अब हम बृहस्पति ग्रह के एक और चांद यूरोपा की ओर रुख करते हैं। यूरोपा अपनी चमकदार बर्फीली सतह के लिए जाना जाता है, जो इसे सौर मंडल के सबसे चमकीले पिंडों में से एक बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की बर्फीली परत के नीचे एक विशाल गर्म पानी का सागर मौजूद है, जो पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर भी बड़ा हो सकता है। यह सागर, जो बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण बल से गर्म रहता है, जीवन के लिए जरूरी सभी चीजों से भरपूर हो सकता है। यूरोपा के सागर में हाइड्रोथर्मल वेंट होने की भी संभावना है, जहां पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला पड़ाव है बृहस्पति का एक और चांद आयो। यह चांद अपने अद्वितीय और खतरनाक वातावरण के लिए जाना जाता है। जहां यूरोपा शांत और बर्फीला है, वहीं आयो एक उग्र और अशांत दुनिया है। यूरोपा की बर्फीली सतह के विपरीत आयो की सतह पर हर समय उथल-पुथल मची रहती है। आयो हमारे सौर मंडल का सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला पिंड है, जिसकी सतह पर सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो लगातार लावा उगलते रहते हैं। इन ज्वालामुखियों की गतिविधि इतनी तीव्र है कि यह आयो को एक जीवंत और खतरनाक स्थान बनाती है। आयो के ज्वालामुखी इतने शक्तिशाली हैं कि उनके द्वारा उगला गया लावा सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक उठ सकता है। यह लावा सतह पर बहते हुए विशाल लावा झीलों का निर्माण करता है। इस ज्वालामुखी हलचल का कारण बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न ज्वारीय बल है, जो आयो के अंदरूनी भाग को लगातार गर्म करता रहता है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण आयो की सतह को खींचता और मरोड़ता है, जिससे अंदरूनी भाग में गर्मी उत्पन्न होती है। आयो की सतह गंधक और सल्फर डाइऑक्साइड से ढकी हुई है, जो इसे एक पीले और नारंगी रंग का रूप देते हैं। ये रंगीन सतह आयो को एक अद्वितीय और रहस्यमय रूप प्रदान करती है। यह एक बेहद खराब वातावरण है, जहां जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ का वातावरण इतना विषैला और अस्थिर है कि किसी भी प्रकार के जीवन के लिए यह स्थान पूरी तरह से अनुपयुक्त है। गैनीमेड चुंबकीय क्षेत्र का विशालकाय। यह चांद अपने अद्वितीय गुणों के कारण वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब हम बृहस्पति के सबसे बड़े चांद गैनीमेड की ओर बढ़ते हैं। यह चांद न केवल अपने आकार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके अन्य विशेषताएं भी इसे अद्वितीय बनाती हैं। गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद है, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसका व्यास लगभग 5268 किलोमीटर है, जो इसे हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों में से एक बनाता है। लेकिन गैनीमेड का आकार ही इसे खास नहीं बनाता। इसके अन्य गुण भी इसे विशेष बनाते हैं,
जैसे कि इसका चुंबकीय क्षेत्र और सतह की संरचना। गैनीमेड एकमात्र ऐसा चांद है जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। यह चुंबकीय क्षेत्र गैनीमेड के पिघले हुए धातु के कोर के कारण उत्पन्न होता है, जो इसे अन्य चंद्रमाओं से अलग बनाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र, जो शायद गैनीमेड के पिघले हुए धातु के कोर के कारण उत्पन्न होता है, सौर हवा को मोड़ता है और एक सुंदर ध्रुवीय ज्योति का निर्माण करता है। यह ध्रुवीय ज्योति गैनीमेड के वातावरण में एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। गैनीमेड की सतह पर दो प्रकार के इलाके पाए जाते हैं, एक पुराना अंधेरा इलाका जो क्रेटरों से भरा हुआ है और एक नया चमकीला इलाका जो खाइयों और लकीरों से भरा हुआ है। यह सतह की विविधता इसे और भी रोचक बनाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गैनीमेड की सतह के नीचे एक विशाल नमकीन पानी का सागर भी हो सकता है, जो यूरोपा के सागर से भी बड़ा हो सकता है। यह सागर जीवन के अस्तित्व के लिए संभावनाएं प्रस्तुत करता है और इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। एनसेलेडस, बर्फीले गीजर का चमत्कार। एनसेलेड्स अपनी सतह पर मौजूद विशाल बर्फीले गीजर के लिए जाना जाता है, जो लगातार अंतरिक्ष में पानी की बर्फ और कार्बनिक अणुओं को उगलते रहते हैं। ये गीजर, जो एनसेलेड्स के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित हैं, इस चांद के अंदरूनी भाग में मौजूद एक विशाल गर्म पानी के सागर का प्रमाण है। ट्राइटन, नेपच्यून का उल्टा चांद। ट्राइटन नेपच्यून के चारों ओर एक विपरीत कक्षा में परिक्रमा करता है, जिसका अर्थ है कि यह नेपच्यून के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यह अजीब कक्षा बताती है कि ट्राइटन शायद नेपच्यून द्वारा पकड़ा गया एक पिंड है, जो असल में सौर मंडल के बाहरी भाग से आया था। मिरांडा, टूटी हुई दुनिया का रहस्य। मिरांडा अपने विचित्र और अजीबोगरीब सतह के लिए जाना जाता है, जो सौर मंडल के किसी भी अन्य पिंड से अलग है। मिरांडा की सतह पर विशाल चट्टानें, घाटियां, खाइयां और क्रेटर पाए जाते हैं, जो एक टूटी हुई पहेली की तरह दिखते हैं। तो दोस्तों, यह थे हमारे सौर मंडल के कुछ सबसे अजीब और अद्भुत चांद। ये चांद हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है और अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। ये कुछ सबसे अजीब मून्स हमारे सोलर सिस्टम के। हर एक चांद अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, अपनी अनोखी कहानी और रहस्यों से भरी हुई। इन चांद की खोज से हमें पृथ्वी और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में नई दृष्टि मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा चांद सबसे ज्यादा पसंद आया।